सबों को जय जय यीशु। यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हम नव वर्ष की पूर्व संध्या में हैं, इसलिए आज हम पूरे वर्ष में जो भी 2025 वर्ष में ईश्वर ने हमें आशीषें और बरकतें दी हैं, अनगिनत वरदान दिए हैं, हम सबको जीवित रखा है, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति किया है, हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया है, उस सब के लिए धन्यवाद देते हुए आइए इस वक्त संध्या प्रार्थना में हम लोग भाग लें। ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है अनंत काल तक। आमीन। मंगल गान। जय माँ मरियम, 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 जय माँ मरियम। परम कृपा की मुक्ता माला, पाप पंख की सुकमल अमला, हिम कुंवारी का निर्मल धवला, संध्या की आभासी सरला, शरण खोजते हम पापी जन, तू है माता उत्तम महिला, तू अलंका जन्म की बाला, तू ही प्रभु का पवन उजाला, ओ माँ तू निष्पाप अंचला, परम शांति का थल है तू। पहला अग्रसूत्र। ओ ये कैसा अनोखा विनम्र, मानव स्वभाव का विधाता मानव शरीर धारण कर एक वाणी से जन्मा है। मानव पिता के बिना वह मानव बन गया है। उसने अपना ईश्वर स्वभाव प्रदान कर हमें संपन्न बनाया है। प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। ओह यह कैसा अनोखा विनिमय, मानव स्वभाव का विधाता मानव शरीर धारण कर एक कुंवारी से जन्मा है। मानव पिता के बिना वह मानव बन गया है। उसने अपना ईश्वर स्वभाव प्रदान कर हमें संपन्न बनाया है। दूसरा अग्रसूत्र। तो अत्यंत चमत्कारी ढंग से एक कुंवारी से जन्मा है। कोई मानव उस चमत्कार का वर्णन नहीं कर सकता। तूने धर्म ग्रंथ की बातें पूरी की है। जिस प्रकार पृथ्वी पर हल्का हल्का वर्षपात होता है, उसी प्रकार तू मानव समूह का उद्धार करने आया है। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, यरूशलेम अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अड़गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ की प्रजा को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह उनकी तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है, ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। तू अत्यंत चमत्कारी ढंग से एक कुंवारी से जन्मा है। कोई मानव उस चमत्कार का वर्णन नहीं कर सकता। तूने धर्म ग्रंथ की बातें पूरी की हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर हल्का हल्का वर्षापात होता है, उसी प्रकार तू मानव समूह का उद्धार करने आया है। तीसरा अग्रसूत्र। मूसा ने देखा
कि जारी में तो आग लगी है, किंतु वह बस भस्म नहीं हो रही है। हे ईश माता, इसमें हम आपकी कन्यावस्था का प्रतीक देखते हैं। आपका कौमार्य सबका सम्मान पात्र है। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मूसा ने देखा कि जारी में तो आग लगी है, किंतु वह जलकर भस्म नहीं हो रही है। हे ईश माता, हमें आपकी कन्यावस्था का प्रतीक देखते हैं। आपका कौमार्य सबका सम्मान पात्र है। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। धर्म ग्रंथ पाठ। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। लघु अनुवाक्य। शब्द ने शरीर धारण किया, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। शब्द ने शरीर धारण किया। मरियम गान अग्रसूत्र। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने निजी पुत्र को हमारे जैसा मर्त्य शरीर देकर भेजा। उन्होंने एक स्त्री से जन्म लिया, उनका जन्म संहिता के अधीन हुआ। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुधि ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने निपुत्र को हमारा जैसा मर्त्य शरीर देकर भेजा। उन्होंने एक स्त्री से जन्म लिया, उनका जन्म संहिता के अधीन हुआ। हालेलुया। सामूहिक निवेदन। धन्य हो यीशु मसीह, तू हमारी आपसी शांति का सूत्र है। तू यहूदी तथा गैर यहूदी को एक ही प्रजा में सम्मिलित करने आया। हम इसलिए यूं प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सब मनुष्यों को अपनी शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तूने मानव जीवन की अर्थवत्ता प्रकट की है। तेरे सभी वरदानों के लिए तुझे धन्यवाद देने से हम कभी ना चूके। तूने अपनी माता को कृपा की परिपूर्णता से संपन्न किया। तू अपने कृपादानों से प्रत्येक व्यक्ति को संपन्न कर। हे प्रभु, सब मनुष्यों को अपनी शांति प्रदान कर।
तूने सारे संसार को मुक्ति सुलभ करा दी है। तेरा शक्तिशाली वचन लोगों के अंतरतम में प्रवेश करे। हे प्रभु, सब मनुष्यों को अपनी शांति प्रदान कर। मरियम द्वारा तू सब मनुष्यों का भाई बन गया है। एक दूसरे को प्यार करना हमें सिखा। हे प्रभु, सब मनुष्यों को अपनी शांति प्रदान कर। एक नए दिन के बोर की तरह इस दुनिया में तेरा आगमन हुआ। सब मृतकों को तू अपने सानिध्य के आलोक से आलोकित कर। हे प्रभु, सब मनुष्यों को अपना शांति प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम अपने सभी भाई बहनों के साथ मिलकर जो इस संध्या वंदना में भाग ले रहे हैं, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस बीते साल के लिए और आने वाले साल के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो तू हमें प्रदान करने वाला है। हे प्रभु, तेरी आशीष हम सबको मिले, हमारे साथ सम्मिलित सभी भाई बहनों को मिले, उनके परिवारों को प्रभु तो विशेष आशीष दे और माता मरियम की विशेष मध्यस्थता के द्वारा उनके परिवार स्वर्ग बन जाएं। इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सब मनुष्यों को अपनी शांति प्रदान कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर हमारे पिता, तूने कुंवारी और माता मरियम के द्वारा मानव समुदाय को मुक्तिदाता प्रदान किया है। हम उस माता की मध्यस्थता के प्रभाव का अनुभव करें, जैसे वह जीवन दाता तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त से हमारे लिए अनुनय विनय करती है। वही पुत्र तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।